अस्सलाम वालेकुम जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। पिछली वीडियो में मैंने खादों के ऊपर बात की थी कि खादें जो हैं आपने काटन के लिए कौन सी रखनी हैं, तो वो आप देख चुके हैं। जो आपने खादें यूज़ करनी है मैं बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे इसकी फोलियर खादों के बारे में कि फोलियर खादें जो हैं वो हम किस तरह स्प्रे कर सकते हैं और कौन से जो न्यूट्रिएंट हैं हमने वो स्प्रे करने हैं। ठीक है नाज़रीन, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जिंक है, बोरान है, कापर है, आयरन है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है। तो ये आप ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं और आप ये फार्मूलेटेड फार्म में ब्रांड नेम से मुख्तलिफ़ कंपनी के पास मुख्तलिफ़ नामों से मौजूद हैं, वो आप स्प्रे भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें NPK 2020, ये आप किसी अच्छे ग्रेड का ले लें, अच्छी कंपनी का ले लें और उसके साथ आप जो है वो 10 ग्राम तकरीबन जो है वो जिब्रेलिक एसिड वो यूज़ करेंगे। तो अगर आप ये स्प्रे करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी फ़सल जो है वो बहाल हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि पहले आपने फर्टिलाइज़र इसको डाला हो ज़मीन के अंदर। अगर वो नहीं डालेंगे तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले बनाने का जो तरीका है वो समात फरमा लें कि आपने तकरीबन जो है वो 4 लीटर पानी ले लेना है और 1 किलोग्राम NPK 2020 अच्छे ब्रांड का ले लेना है। तो इसको आपने अच्छी तरह घोल लेना है। तो ये तकरीबन आपके पास 5 लीटर डोज़ बन जाएगी। और फिर एक आपने जो जिब्रेलिक एसिड की जो मिलती है 10 ग्राम वाली साशे मिलती है या टेबलेट मिलती है, ये आपको केमिकल स्टोर से मिल जाएगी। तो उसको आप हल कर लेंगे थोड़े से पानी के अंदर, तकरीबन कोई 250 ml पानी हो जाए। जब वो अच्छी तरह हल हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगी, जिस तरह डिस्प्रिन की गोली घुलते हुए टाइम लेती है, ये उसी तरह से टाइम लेती है। जब वो अच्छी तरह घुल जाए तो फिर आप इसको NP के अंदर डाल लेंगे और NPK के अंदर डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह महलूल को जो है वो हिलाना है। और हिलाने के बाद जो वो हल हो जाए तो फिर आपने इसकी जो है वो 5 टैंकियाँ जो है वो इस महलूल की बना लेनी है। तकरीबन ये 5 लीटर से कुछ ही ज़्यादा बनेगा। तो फिर आप 1 लीटर फ़ी टैंकी में डाल लेंगे तो 1 एकड़ के ऊपर आपकी 4 टैंकियाँ लगेंगी। इंशाल्लाह आपकी जो फसल है वो चल पड़ेगी। और इसके बाद आपने फिर इसको जो है वो 8 दिन के बाद जो है वो रिपीट करना है कपास के ऊपर। फिर आपने जो लेना है वो किसी अच्छे ब्रांड का अमीनो एसिड ले लेना है। 400 ग्राम आपने वो ले लेना है और एक गोली जो है आपने 10 ग्राम वाली जिब्रेलिक एसिड की वो ले लेनी है। केमिकल स्टोर से ये बासानी आपको दस्तयाब हो जाएगी। और साथ आपने जो है सीवीड एक्सट्रैक्ट ये आपने ये ले लेना है किसी अच्छी कंपनी का, ये भी 400 ml। तो इनको अलग-अलग आपने घोलना है। घोल के फिर आपने महलूल बनाना है, जो पीछे मैं तरीका बयान कर चुका हूँ। और उसके बाद फिर आप ये स्प्रे करें। स्प्रे हमेशा जो है वो शाम के वक्त करें या सुबह के वक्त करें। कोई ठंडा दिन जो है मुंतखब कर लेना है आपने। तो इंशाल्लाह रुकी कपास जो आपकी जो है वो चलेगी। लेकिन दूसरा आपने ख्याल करना है कि जिब्रेलिक एसिड जो है 10 ग्राम वाली आपको मिल जाए जो गोली है, तो आपने अकेले कभी भी नहीं करनी। ये अकेले स्ट्रेस देती है। इसको हमेशा NPK के साथ अमीनो एसिड के साथ आपने जो है मिला के स्प्रे करना है, क्योंकि ये पत्ते की जो बढ़ोतरी होती है उसको बढ़ा देती है, उसके खुलियों में इजाफा करती है। तो ज़ाहिर है पत्ते को खुराक भी चाहिए। अगर हम ये अकेली करेंगे तो ये स्ट्रेस देगी। अगर हम इसके साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम ऐड कर लेंगे तो फिर जो है पौधा जल्दी जो है इसके असर को कबूल करता है और एक बेहतरीन जो है वो नशोनुमा होती है। और इसके साथ अलग से आपने जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट जिनमें जिंक है, बोरान है, कापर है, आयरन है और मैंगनीज है, ये भी आपने जो तकरीबन जो है वो 250 ग्राम जो है वो आपने स्प्रे करना है। तो इससे पौधे की जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। फूल ड्रॉप नहीं होते और फल भी ड्रॉप नहीं होता और फसल जो है चलती रहती है। कीड़े और बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त भी पैदा हो जाती है। तो अपनी फसलों को देखते रहें और अल्लाह पे भरोसा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो रहमत फरमाएंगे और आपकी पैदावार में इजाफ़ा होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। वस्सलाम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।